नमस्कार, आप देख रहे हैं छतरपुर की लोकल न्यूज चैनल कलम का प्रहार। महिलाओं से दुर्व्यवहार और नाबालिग से मारपीट का आरोप। एसपी से की गई शिकायत, थाना प्रभारी ने आरोपों को बताया निराधार। पलामू जिले के नौडिया बाजार थाना क्षेत्र के भंडारडीह 12 निवासी मनीष कुमार सिंह ने अपनी मां और नाबालिग भाई के साथ कथित दुर्व्यवहार एवं मारपीट किए जाने की शिकायत पलामू पुलिस अधीक्षक एसपी से की है। शिकायत में उन्होंने पुलिस और गोतिया पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए परिवार की जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित पक्ष की ओर से शर्मिला देवी और उनकी पुत्री प्रिया कुमारी शनिवार को एसडीपीओ प्रशांत कुमार से मिलने आने के दौरान पत्रकारों से बताया कि 11 जून की शाम करीब 6 बजे नौडिया बाजार थाना प्रभारी नीरज कुमार पुलिस बल के साथ उनके घर पहुंचे। उनका आरोप है कि जमीन विवाद से जुड़े मामले की जांच के दौरान थाना प्रभारी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इसी दौरान उनका नाबालिग पुत्र घटना का वीडियो बना रहा था, जिसे दूसरे पक्ष के प्रताप सिंह के द्वारा पुलिस की मौजूदगी में मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया है। शर्मिला देवी ने कहा कि जब उन्होंने और उनकी बेटी ने इसका विरोध किया तो थाना प्रभारी के द्वारा कथित रूप से उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोबाइल को कभी चालक तो कभी गार्ड के पास देकर उनके साथ मजाक किया गया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने मोबाइल वापस नहीं मिलने पर खुद को भी थाना ले जाने की बात करते हुए पुलिस की वाहन में बैठने का प्रयास किया तो उन पर पुलिस वाहन छीनने का आरोप लगाया गया। बाद में उनका मोबाइल वापस कर दिया गया। शर्मिला देवी ने कहा कि उनके घर में कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था और विवादित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य भी नहीं कराया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना महिला पुलिस कर्मियों के घर पहुंचकर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उन्होंने थाना प्रभारी, चालक और गार्ड पर भी दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत पलामू एसपी से की है। उनका कहना है कि एसपी ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरे पक्ष के प्रताप सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह झूठा और निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि शर्मिला देवी के द्वारा आम गैर मंजूरवा भूमि पर कथित रूप से अवैध घेराबंदी कर दी गई है। उनके अनुसार उक्त रास्ते का उपयोग पूरे गांव के किसान ट्रैक्टर और कृषि कार्यों के लिए करते हैं और वहां स्थित सरकारी कुआं तक पहुंच भी प्रभावित हुआ है। प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में उपायुक्त को आवेदन दिया था, जिसके बाद अपर समाहर्ता द्वारा जांच का निर्देश दिया गया। उसी आदेश के आलोक में थाना प्रभारी स्थल जांच के लिए पहुंचे थे। उनका आरोप है कि जांच के दौरान महिला द्वारा ही थाना प्रभारी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। नौडिया बाजार थाना प्रभारी नीरज कुमार ने महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें मामले में लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर वे पुलिस टीम के साथ जांच करने गए थे। उन्होंने मोबाइल छीनने या किसी प्रकार के दुर्व्यवहार के आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि जांच के दौरान महिलाओं द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके बाद वे अपनी टीम के साथ वहां से लौट आए। फिलहाल मामले को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। शिकायत एसपी कार्यालय तक पहुंचने के बाद मामले की जांच की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। क्या नाम है? शर्मिला देवी। घर कहाँ है? 12 कहाँ? 12 भंडार पर नौडिया थाना। क्या हुआ आपके साथ? क्या नाम? 6 बजे कम से कम 6 बजे थाना वाला आए बिना सूचना दिए हुए। आज नहीं, 11 तारीख 6 बजे शाम की। अब आए और एक बार पूछने लगे कि नवल सिंह कहाँ है, तो हम लोग बोले कि नवल सिंह तो यहाँ नहीं है, काम पर है। तो नवल सिंह नहीं है और जो विपक्षी पार्टी उन लोग का आवेदन उन लोग को साथ लेके थाना है। जब क्या है? मेरा नाम प्रिया कुमारी हुआ। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब थाना को जांच करने आना था तो खुद अकेले आते, जो पूछना था हम लोग बताते, नहीं विपक्षी के लेके आए। और हम लोग सिर्फ लेडीज, एक मेरे बाबा है जो 85 साल के हैं, एक मेरा छोटा भाई है जो 10th क्लास में पढ़ता है, वो भी नाबालिग है। तो उन लोग पूछने लगे कि नवल सिंह कहाँ है, मतलब मेरे पापा हुए। तो हम लोग बोले कि नहीं वो नहीं है, वो नौकरी पर गए। मेरी दीदी का शादी हुआ है अप्रैल में, तो वो चले गए हैं, तो वो कब आएंगे? तो हम लोग बोले कि अभी पता ही नहीं, तुरंत गए हैं तो कैसे हम लोग बोल सकते हैं। इतने में थाना प्रभारी जब से आए ना, वो लोग गार्ड और वो जो थाना प्रभारी उन लोग ना हमेशा गुस्सा में बात कर रहे हैं और ड्राइवर भी बोल रहे हैं, एकदम उटपटांग बोल रहे हैं। उसका वीडियो भी हम लोग के पास है, कितना बदतमीजी से हम लोग से बात कर रहे हैं। तो हुआ, उसके बाद थाना वाला है तो इशारा कर दिया उनका, विपक्ष पार्टी वाला है, उस वीडियो में भी दिखाया गया है। विपक्ष पार्टी कौन? प्रताप, हाँ प्रताप कुमार सिंह है।
उनका भी है वहीं पे 12 गाँव भंडार पर जहाँ हम लोग रहते हैं उसका बगल में ही उन लोग का घर है। वो बच्चा पर हाथ उठा दिए कि रिकॉर्डिंग काहे कर रहे हैं, तो हम खड़ा हो गए आगे। क्यों रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं? वो प्रताप कुमार हाथ उठाए अब पूरा गाली देने लगे, बहुत गंदा गाली देके बोले कि वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं ऐसे, और थाना वहाँ चला रहे हैं और थाना पीठ दिखा के जा रहा है। तो हम लोग बोले कि जब आप आए हैं आपके रहते हुए से हाथ उठा दिया, आप उसको बोलिए, उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं थाना, और हाथ उठा दिया। और थाना बोल रहे हैं प्रभारी सर कि मार दिया। अब नाम है नीरज कुमार आए थे, नीरज कुमार खुद आए हैं, उनको सारा वीडियो मौजूद है, केस के साथ मौजूद है। और उसके बाद फिर हम लोग यही बोले कि जब आप मार करवाने आए हैं सर, जब आपको जांच परख करना तो आप खुद आते, लेकिन आप मार करवाने क्यों आए? उन लोग के साथ लेके इस पर गए और फिर उधर से आए तो हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उसका मोबाइल झपट लिए और कर दिए। मोबाइल इतना बदतमीजी किए हैं। अब मोबाइल झपट ली तो हम लोग मोबाइल के पीछे मोबाइल जब आप सच है तो मोबाइल क्यों छीन रहे हैं? कैसा मोबाइल? नीरज कुमार हाँ कि जब आप सच है तो मोबाइल क्यों छीन रहे हैं? लेकिन रिकॉर्डिंग होता है तो दोनों पक्ष का होता है ना, आपका एक पक्ष की तो नहीं हो रहा है। और अगर हम लोग कुछ गलत बोले हैं तो फिर डर क्यों रहे हैं? ऐसा दुर्व्यवहार किए हैं हम लोग। अब फिर मोबाइल के पीछे हम लोग जा रहे हैं तो कैसा मोबाइल? वो मोबाइल फिल्मी एक्टिंग करे, अपने मोबाइल लेके फिर गार्ड को रोकने के लिए दे दिए। ऐसा कर रहे हैं, हम लोग को घुमा रहे हैं, ऐसे फेंक दिए। अभी जब हम लोग नहीं दे रहे हैं मोबाइल तो मेरी मम्मी जो है गाड़ी पे बोली कि अगर आप मोबाइल नहीं दीजिएगा तो हम लोग को भी जेल लेके चलिए। गाड़ी पे बैठ गई कि हम लोग को भी जेल लेके चलिए। जब हम लोग झूठे हैं तो फिर यहाँ रख के क्या करेंगे? 5 दिन का घटना, 11 तारीख 6 बजे ऐसा कर रहे हैं हम लोग। सब जब नहीं एसपी के पास गए थे हम लोग कल, तो एसपी सर बोले हैं कि हम यहाँ डीएसपी के पास हम भेज रहे हैं 2 दिन में जांच करने के लिए, आज या कल में 2 दिन में पहुँच जाएगा। हाँ ये बोले। और प्रताप नहीं देवव्रत सिंह हमको धीराए हैं कि तुमको सीआरपीएफ में उसका बहुत धौस जमा था। हाँ ऐसे तुमको जरूर मारेंगे। जब जमीनी कार्रवाई है, जब जमीनी मामला है उसका मामला होता है, जब थाना प्रभारी जी बोल रहे हैं कि जांच करने, तुमको कौन ऑर्डर दिया कि हाँ आप जांच करिए? ये आदेश किए थे कि आप जाके जांच करिए। बालवा तो नहीं हो रहा था, थाना के काम तो होता है बालवा रोकने के लिए, तो मार तो नहीं हो रहा था वीडियो में, वो भी तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग वहाँ पे कुछ काम कर रहे थे, कुछ भी तो नहीं हो रहा था। ठीक, और फिर भी चलिए मान लेते हैं जांच भी करने आए तो फिर वो उन लोग लेके क्यों आए? जांच निष्पक्ष होता है ना सर। जब उन लोग आवेदन दिए उन लोग की बात खत्म हो गया, हम लोग से पूछते कि हाँ क्या मैटर है, हम लोग बोलते, उसके बाद जो डिसीजन था वो करते। हमने कैसे कोई नाबालिग बच्चा पर हाथ उठा सकता है? और प्रभारी सर बोल रहे हैं ना कि अच्छी कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। महिलाओं के साथ भी मारपीट हुआ है क्या? नहीं ऐसे हाथ चलाया, मोबाइल छीन लिए। बड़ा सर ऐसे रिकॉर्डिंग हो रहा था ना, झपक से मोबाइल, हाँ मोबाइल छीन लिए। और फिर हम मोबाइल के चलते हम गाड़ी में बैठ गए तो बोल रहे हैं ना कि तुम गाड़ी दिमाग लड़ाने की, हम लोग सरकारी गाड़ी चाहिए, हम लोग इतना बुढ़ हम लोग सरकारी गाड़ी लेके जाएंगे। बोल रहे हैं प्रभारी सर को हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, गाड़ी हमको छीन रही, बैठो चलिए हम लोग पैदल। हम कहीं जाइए पैदल, लेकिन हमको मोबाइल देना पड़ेगा। तब बहुत मजबूर हो के तब हमको मोबाइल दिए हैं सर, रिजेक्ट किए हैं तब गाड़ी पर से नहीं उतरे तब वो मोबाइल दिए हैं सर। अभी नहीं मिले हैं सर, मिलने के लिए आएगी। हाँ बहुत हम लोग साथ बहुत ये सब गाँव वाला ये सब जमीन का मैटर होती है, बहुत थाना इतना अफसोस में कहे आके बात हमको क्यों छोटा लड़का है, लड़का पर हाथ चला दिए थाना के रहते हुए। ये कहाँ के धर्म? हम लोग उसको डांटे, हम बोले कि जब वो हाथ चला तो उसको डांटे क्यों? उसको डांट नहीं रहे, उल्टा हम लोग से मार रहा है। प्रताप कुमार गाली दे रहे हैं हमको, बेटवा की बहन के चोदो। किसी को धमकी दियाएगा तो उसको थाना नहीं मानेगा, जब जान मराएगा तब थाना मानेगा कि हाँ जान मरा गया, तब बोले कि मार दिया। ये कौन तरीका? जमीन का किस तरह का मामला? जमीन हम लोग घर है, रैती जमीन। हाँ रैती जमीन। अच्छा हाँ उन लोग क्या है कि हमको आगे रहती जमीन, हम लोग के घर है उसके आगे रहती जमीन, तो उसके बगल में इतना सारा रोड है। तो उन लोग क्या बोलते हैं ना कि हम ऐसे भागे जाएंगे बहाना, तो जब उधर रोड है उधर सब जा सकते हैं ना। हाँ रोड है, ऐसा नहीं है कि रोड है लेकिन जबरदस्त लेके। तो मान लीजिए कि हर कियारी के पीछे तो हर जगह कहाँ इधर सोचे हम रोड निकाल देंगे, नहीं निकलेगा। रास्ता को लेकर के विवाद, रास्ता के लिए नहीं, उन लोग जबरदस्ती हड़पना चलता है। अभी कुछ काम हो ही नहीं रहा है। नहीं उन लोग जमीन हड़पना चाहते हैं। हम लोग यही कहना दिया, अगर उनका जमीन है उसका कागज दिखाए और हम लोग के पास है तो हम लोग कागज दिखाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट निर्णय हो जाए कि जमीन किसका है। और जिसके पास अगर कागज नहीं है तो फिर ये झगड़ा क्यों हो रहा है और उन लोग मर्डर क्यों हो रहा है, थाना क्यों नहीं? और उन लोग बालवा का जब आते हैं ना सर, तब हम लोग के समांगन रहते नहीं है, जेंट्स रहते नहीं है। उन लोग गाली गलौज देवव्रत। हम लोग पढ़ने लिखने वाले, हम पढ़ते लिखते हैं, उसकी वजह से मान लीजिए कि थाना में अगर कल के लिए झूठा FIR होगा तो मेरा जॉब नहीं लगेगा, उसका जिम्मेदार के लेगा।
और जब जब सच्चाई है तो आप किस करिए? जब वो लोग आते हैं, हम डालते में पढ़ते हैं। क्या पढ़ रही हैं? हम अभी पीजी फाइनल किए हैं और कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। किस सब्जेक्ट में? हम साइंस किए हैं, प्लस में ये जो अभी जेपीएस का प्रीलिम्स एग्जाम पड़ा था उसमें हम एग्जाम भी दिए हैं। और उन लोग ये ड्रामा कर रहे हैं, तो किसी का लाइफ बर्बाद करने का हक नहीं है। जब जमीन का मैटर है तो जमीन का मैटर कागज समझेगा। आदमी किसमें कोई बोलने का अधिकार है सर? कोई अधिकार नहीं है, समझने वाली बात। जान रहे हैं सर, इसमें कोई involved थाना नहीं है। हाँ, अगर वहाँ पे कुछ काम होता तो थाना रोक सकता है कि आप लोग काम मत करिए। वहाँ जब कुछ हो ही नहीं रहा था तो प्रति कैसा जांच होता है? तो पहले आप सूचित करिए। मतलब हम भी अपना सामान के बुलाते, कोई ही तो जन्म से कोई बुलाते कि हाँ भाई थाना सावेद, बुलाते हैं। हाँ, लेकिन नहीं। और जान रहे हैं सर, जब देवव्रत सिंह और प्रताप कुमार जब आते हैं तब हम लोग के बहाना लगा के वहाँ दूरा पर, हाँ भाव से दिखाते हैं। हाँ, हम लोग मिडिल क्लास। अब प्रताप सिंह है वो अथी कमलेश सिंह, बीनू सिंह के वो अथी जो भी मने मुखिया या जो भी करते हैं मतलब समझ नहीं कि बहुत मतलब अधोर से मानते हैं। अब जब न तब हमको दूरा पर लान के हम लोग गाली गलौज करता। अब एगो एक बार और अर्जुन सिंह है, वो भी साथ में आता है और गाली देते हैं। थाना के सामने कोई बच्चा के गंदा गाली और हाथ कैसे उठा सकता है? आप ही लोग बताइए, बिना थाना के मिले हुए ही जब आते हैं